अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो चले बेटा हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में बेटा हम पढ़ रहे थे दैट्स कॉल्ड एज सिक्लरन-कैमा। और सिक्लरन-कैमा को बेटा हमने डिस्कस किया था और फाइनली हमने लास्ट में कहा था जो सिक्लरन-कैमा बेटा है ये दो टाइप्स के। एक को बेटा हमने नाम दिया था दैट्स कॉल्ड एज ए फाइबर, और दूसरा हमारे पास है बेटा उसको हमने नाम दिया था बेटा दैट इज कॉल्ड एज सिक्लरिड। तो फाइबर और सिक्लरिड जो बेटा है दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ द सिक्लरन-कैमा। या तो सिक्लरन-कैमा सेल बेटा फाइबर जैसी होगी या तो बेटा ये सिक्लरन-कैमा सेल सिक्लरिड जैसी होगी। फाइबर को बेटा हमने डिस्कस किया था कि फाइबर क्या होता है, ये भी एक सिक्लरन-कैमा सेल है लेकिन ये एलोंगेटेड होती है बेटा और इसके एंड्स बेटा टैपरिंग होते हैं। दूसरी बात हमने कहा था कि जो फाइबर है बेटा, फाइबर को अगर हम देखेंगे फाइबर का वाल जो बेटा होता है इसका वाल बेटा लिग्निफाइड होगा, क्योंकि ये सिक्लरन-कैमेटस सेल है तो इसका वाल बेटा लिग्निफाइड होगा। लेकिन जो इसमें लिग्निफिकेशन हुई होगी वो लिग्निफिकेशन बेटा हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पे बेटा लिग्निफिकेशन नहीं होती है और उसकी वजह से बेटा स्मॉल पोर्स यहां पे बनते हैं। उन स्मॉल पोर्स को हम नाम देते हैं बेटा दोज आर कॉल्ड एज पिट्स, या स्मॉल डिप्रेशंस बेटा इसमें बनते हैं, उनको बेटा हमने नाम दिया था दीज आर कॉल्ड एज पिट्स। और एक बात है बेटा फाइबर के बारे में, अगर कोई आपसे बोले कि हमें बताइए प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल प्लांट में बेटा पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर। और ये जो फाइबर की सेल्स होती है ना बेटा ये प्लांट में बेटा बंडल्स में पाए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन बंडल्स। तो ऐसे आप देख सकते हो बेटा ये एक फाइबर है, इसके साथ दूसरा होगा, इसके साथ और एक फाइबर होगा और इसके साथ और एक फाइबर होगा, तो हम कहेंगे बेटा ये बंडल्स में पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फाइबर के बारे में यहां पे कहेंगे, फाइबर का जो ल्यूमिन होता है बेटा वो बहुत ही छोटा होता है। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे बेटा इसका जो ल्यूमिन होता है दैट इज ओब्लिटरेटेड। ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है बेटा इसका ल्यूमिन बेटा क्लोजर होता है और बहुत ही नैरो बेटा इसका ल्यूमिन होता है। तो हम यहां पे बात करेंगे इसकी ल्यूमिन की, अंदर की जो स्पेस है बेटा वो बहुत ही कम होती है, दैट इज व्हाई आई से दैट कि इनका जो ल्यूमिन बेटा होता है दैट इज नैरो। अब बेटा बात करेंगे हम सिक्लरिड्स की। सिक्लरिड्स में बेटा मैंने कहा था अगर सिक्लरिड्स की शेप को बेटा देखेंगे, इनकी शेप बेटा ओवल हो सकती है, इनकी शेप बेटा राउंड हो सकती है, या तो हम कहीं पे बेटा इनकी शेप जो है वो कहीं कहीं पे बेटा सिलेंड्रिकल भी पाई जाती है। गौर फरमाए बेटा यहां अगर हम एक सिक्लरिड की स्ट्रक्चर बेटा बनाएंगे जो एनसीईआरटी में भी बेटा दी गई है, ये मान लीजिए बेटा ये एक सिक्लरिड है, इसकी शेप ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है बेटा, या कहीं पे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो ये सिक्लरिड बेटा जो है इस सिक्लरिड में भी बेटा लिग्निन की डिपॉजिशन होगी, और जो लिग्निन की डिपॉजिशन होगी बेटा वो इनर साइड की तरफ से होगी। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, आप मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ऐसे मैं इसको बना रहा हूं, पूरा समझना इसको अच्छे तरीके से समझना। ये मान लीजिए बेटा यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट हुआ है, यहां पे लिग्निन डिपॉजिट हुआ है, यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट हुआ है, यहां पे लिग्निन डिपॉजिट है, यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट है, इसी तरह बेटा यहां पे भी बेटा लिग्निन डिपॉजिट है और यहां पे भी लिग्निन डिपॉजिट है। ये जो एरिया बेटा यहां पे बनता है ना, यहां पे हम कह रहे हैं कि लिग्निन डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो अगर यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे बेटा आपको डिप्रेशन मिलेगा, उस डिप्रेशन को बेटा आप नाम दोगे दैट इज कॉल्ड एज अ पिट, उसको बेटा हम पिट का नाम देते हैं। सिक्लरिड का जो ल्यूमिन होता है बेटा अंदर की तरफ, इसका ल्यूमिन बेटा बहुत ही नैरो होता है, आई कैन से वेरी नैरो ल्यूमिन, इसमें ल्यूमिन बेटा बहुत ही नैरो होता है यहां पे। क्लियर बेटा? अगर फाइबर और सिक्लरिड में बेटा डिफरेंस देखेंगे तो हम कहेंगे ये एलोंगेटेड है लेकिन ये ओवल राउंड है, सिलेंड्रिकल है। ये भी लिग्निफाइड है बेटा, ये भी लिग्निफाइड है, ये इनके दरमियान में सिमिलरिटी बनी। अगर इसका ल्यूमिन बेटा देखेंगे, इसका ल्यूमिन बेटा हम कहेंगे एज कंपेयर टू सिक्लरिड, इसका ल्यूमिन एज कंपेयर टू स्क्लेरेट बेटा बहुत एज कंपेयर टू स्क्लेरेट बेटा इसका ल्यूमिन बड़ा है
उतना नैरो नहीं है, लेकिन सिक्लेरिड का ल्यूमेन अगर देखेंगे वो बेटा बहुत ही नैरो है। तो ये दो टाइप्स के सिक्लेरिड गैमेटस सेल्स पाए जाते हैं। अब बेटा देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है कुछ। ये जो सिक्लेरिड्स है ये कहां पे पाए जाते हैं? Where the Cyclarids are found? ये कहां पे बेटा पाए जाते हैं? समझना मेरी बात। एग्जांपल इसके देखेंगे हम, सिक्लेरिड्स बेटा कहां पे पाए जाते हैं। तो एग्जांपल्स में अगर देखेंगे तो पहली एग्जांपल में यहां पे लिखूंगा बेटा दैट इज कॉल्ड ए जीपीएस। समझना मेरी बात, जीपीएस जो आपके मोबाइल में होता है बेटा। जी यहां पे बेटा है दैट इज कॉल्ड एज गावा। पी जो यहां पे बेटा है दैट इज कॉल्ड एज पियर। ये क्वेश्चन आता है बेटा, एस से बेटा यहां पे आता है दैट इज कॉल्ड एज सपूटा। सपूटा इनमें बेटा आपको सिक्लेरिड्स मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ो पहले टांग आशना खमुस अंदर बासा सुई हो दोड़ियो तच अंदर बासा में स्टून सेल्स है दैट इज एक्चुअली द सिक्लेरिड। उनको बेटा हम एक्चुअली सिक्लेरिड का नाम देते हैं। तो हम कहेंगे गावा में पाए जाते हैं, पियर में पाए जाते हैं और सपूटा में पाए जाते हैं। These are also found in the leaves of legumes। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है बेटा उनके जो लीव्स होते हैं उनमें भी ये बेटा पाए जाते हैं। These are also found in the leaves of tea। जो हमारे पास टी होते हैं, चाय की पत्तियां जो होती है ना बेटा, उनमें भी आपको सिक्लेरिड्स मिलेंगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स बेटा एनसीईआरटी से थे जो हमें स्टडी यहां पे करने थे। लीव्स ऑफ लेग्यूम्स और टी में पाए जाते हैं, गावा, पियर और सपोटा में बेटा ये पाए जाते हैं। तो यहां तक बेटा हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को बेटा कंप्लीट किया। अब हम बेटा स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बहुत ही ध्यान से बेटा सुनना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो पहले बेटा ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बेटा हम किनको कहेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम कहते हैं बेटा जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होंगे, और आई कैन से मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो दो से ज्यादा सेल टाइप्स के बने होते हैं उनको बेटा हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। लेकिन इनमें जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है बेटा, ये सारे के सारे सेल्स बेटा एक ही काम करते हैं, या मैं कहूंगा बेटा इन सब की एक ही मेन फंक्शन होती है। सारे के सारे बेटा एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहां पे लिखूंगा मेरे पास सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है और सेल नंबर 4 है बेटा। ये चारों सेल्स मिलकर बेटा एक यूनिट बनाते हैं। ये चारों सेल्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, और जो यूनिट बनता है बेटा वो यूनिट बेटा एक ही फंक्शन कर रहा है, उसका एक ही काम होता है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे पास है, हमारे पास प्लांट्स में बेटा 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। एक का नाम है बेटा दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, और दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। जो सेकंड वन है बेटा उसको हम फ्लोएम का नाम देते हैं। सो दीज आर ओनली द 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बेटा जो एक प्लांट में पाए जाते हैं। वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। तो इसका मतलब है अगर जाइलम को देखेंगे तो जाइलम में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी। फिर कितनी सेल्स होंगी बेटा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे जाइलम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी। इसी तरह बेटा हम कहेंगे फ्लोएम में भी बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी, और वो सेल्स बेटा आपस में मिलकर एक यूनिट बनाएंगे। जो वो यूनिट बनाएंगे बेटा वो यूनिट एक कॉमन फंक्शन करेगा प्लांट में, वो भी हम आगे देखेंगे कि कौन सी फंक्शन है बेटा फिर प्लांट में करते हैं। क्लियर बेटा? तो इसी के साथ हम पहला उठाएंगे, पहला इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज उठाएंगे बेटा जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। तो पहले हम बेटा जाइलम की स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बेटा जाइलम की स्टडी करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे। पहली बात तो जाइलम, पहली बात जाइलम में दैट इट इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरी बात बेटा जो जाइलम होता है बेटा, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम की फंक्शन क्या है एक प्लांट में बेटा। जो जाइलम होता है बेटा ये प्लांट में बेटा ट्रांसपोर्ट करता है किस किस चीज को। एक तो ये बेटा ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, दूसरी बात सिर्फ वाटर को ही नहीं, कंफ्यूजन रहता है बच्चों में,
दूसरी बात ये ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा मिनरल्स को, और तीसरी बात बेटा ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहली बात। सो जाइलम हम कहेंगे बेटा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट में क्या करता है बेटा, जिसको प्लांट में एक काम दिया गया है, इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, इसको मिनरल्स को बेटा ट्रांसपोर्ट करना है, और साथ साथ में बेटा इसको हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसी के साथ बेटा अगर जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसका मतलब है बेटा इसमें दो से ज्यादा सेल्स होंगी बेटा, और डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगी। तो पहले हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। अगर जाइलम हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसकी कंपोजिशन बेटा क्या है, ये किन चीजों का बना है, इसमें कौन कौन सी सेल्स बेटा पाई जाती है। तो लिखेंगे बेटा सो पहली सेल टाइप जो बेटा आपको जाइलम में मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रैकीड, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकीड। दूसरी सेल बेटा जो आपको जाइलम में मिलेगी बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेसल, उसको बेटा हम वेसल का नाम देते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ सेल मिलती है उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा, उसको बेटा हम जाइलम पैरेन्काइमा का नाम देते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल मिलेगी उसको हम नाम देते हैं जाइलम फाइबर्स, उनको बेटा हम जाइलम फाइबर्स का नाम देते हैं। सो इट इज ए composition of a complex tissue that is called as a xylem। अगर इस xylem को बेटा हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है तो हमें बेटा ट्रैकीड को समझना है, हमें बेटा वेसल को समझना है, हमें बेटा जाइलम पैरेन्काइमा को समझना है, और हमें बेटा जाइलम फाइबर्स को समझना है। फिर देखेंगे बेटा ये चारों मिलकर कैसे एक यूनिट बनाते हैं, और वो यूनिट बेटा कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स बेटा यहां पे कर रहा है। क्लियर बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर यहां तक जल्दी जल्दी बोलो। इतना क्लियर? एक ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो अब हम इन चार टाइप्स को बेटा एक एक करके समझेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को बेटा अच्छी तरीके से समझना, और मैं ब्रॉडली इसको एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो चले मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चले मान लिया हमने इसमें चार टाइप्स के सेल्स है, एक है ट्रैकीड, एक है वेसल, एक है जाइलम पैरेन्काइमा और एक है जाइलम फाइबर्स। तो इनको बेटा हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम बेटा स्टडी करेंगे ट्रैकीड को। किसको स्टडी करेंगे बेटा? ट्रैकीड को बेटा पहले स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटा सेल नंबर 1 ऑफ जाइलम दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रैकीड, उसको बेटा हम ट्रैकीड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बेटा इसको पढ़ाऊंगा उसी तरह से फॉलो कीजिए मुझे। पहले बेटा देखेंगे ये जो ट्रैकीड है बेटा इसकी शेप क्या है। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ट्रैकीड? इसकी शेप क्या है बेटा? तो ट्रैकीड को अगर हम देखेंगे बेटा तो जनरली हम कहते हैं ट्रैकीड बेटा एक एलोंगेटेड सेल है, इट इज एन एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल। मैं एक एक पॉइंट को लिखूंगा बेटा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विद, लेकिन इसमें जो एंड्स होते हैं बेटा विद टैपरिंग एंड्स, इसमें एंड्स बेटा आपको मिलेंगे टैपरिंग, विद टैपरिंग एंड्स। तो देखते हैं बेटा कि इस ट्रैकीड की स्ट्रक्चर कैसे होगी। फिर से सुनिए, ये एलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है सेल विद, इसके पास क्या है? टैपरिंग एंड्स है बेटा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे बेटा तो ट्रैकीड की डायग्राम बेटा आपको कुछ ऐसे मिलेगी, ऐसे बेटा आपको ट्रैकीड की डायग्राम मिलेगी, ठीक है बेटा। इसके एंड्स थोड़े से टैपर होंगे, लेकिन एंड्स बेटा यहां पे पॉइंटेड नहीं होंगे, एंड्स बेटा आपको टैपर मिलेंगे। तो इसी को हम नाम देते हैं, ये एलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, लेकिन इसमें जो एंड्स है वो बेटा टैपर हुए। अब बेटा पॉइंट को समझना, बहुत ही गौर से सुनना। अगर इस ट्रैकीड को बेटा हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से, ट्रैकीड को बेटा अगर हम देखेंगे, इसके वॉल की अगर हम बात करेंगे, सेल वॉल की, इसका वॉल अगर हम देखेंगे बेटा तो इसके वॉल पे बेटा लिग्निन की डिपॉजिशन होती है, इसके वॉल पे बेटा लिग्निन की डिपॉजिशन होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रैकीड बेटा है इट इज लिग्निफाइड, ये बेटा लिग्निफाइड है क्योंकि इसके वॉल पे बेटा आपको लिग्निन की डिपॉजिशन मिलेगी। अब आप कहोगे सर
ये जो लैग्निन की डिपोजिशन होगी वो किस तरफ से होगी? अगर आपको स्क्लेरल कैमा याद आ रहा है बेटा, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल है, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बेटा हम देखेंगे कि यहां पे बेटा लैग्निन की डिपोजिशन हो सकती है, लैग्निन की डिपोजिशन हो सकती है। और जहां पे लैग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी उसको बेटा हमने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज पिट। उसको बेटा हमने पिट का नाम दिया था। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक ट्राइकिड है, इस ट्राइकिड में भी बेटा लैग्निन की डिपोजिशन होगी। मैं दिखा रहा हूं यहां पे इनर साइड में, बेटा यहां पे दिखा रहा हूं, इनर साइड में दिखा रहा हूं, यहां पे लैग्निन की डिपोजिशन हो रही है ऐसी। ये रही बेटा लैग्निन की डिपोजिशन। अब जहां पे बेटा लैग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी, मान लीजिए यहां पे लैग्निन की डिपोजिशन हुई, यहां पे नहीं हुई, तो इसको बेटा हम नाम देंगे दैट इट इज कॉल्ड पिट। और ये भी बेटा मैंने क्लियरली आपको समझाया था। तो मैं क्या बेटा यहां पे लिख सकता हूं, लिग्निन डिपोजिशन है इसके वॉल पे, और ये जो लिग्निन की डिपोजिशन है बेटा, कहीं कहीं पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी, और जहां पे लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी बेटा वहां पे बनेंगे पिट्स। तो हम कहेंगे कि जो ट्रैकीड का वॉल होता है, द वॉल ऑफ द ट्रैकीड इज पिटेड, वॉल ऑफ ट्रैकीड इज पिटेड। सो वॉल ऑफ ट्रैकीड जो है बेटा वो पिटेड है। ऐसे मेरी तरफ देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक ट्रैकीड है, गौर से सुनिए, ये हमारे पास ट्रैकीड है, ठीक है बेटा, ये बेटा वॉल है, ठीक है। जब लैग्निन की डिपोजिशन होगी ना बेटा, ये ट्रैकिड ऐसे होगी, तो लैग्निन की डिपोजिशन बेटा हर जगह से होगी, यहां से होगी, ठीक है। लेकिन टू डायमेंशन में हम बेटा हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो क्या, यहां पे लैग्निन की डिपोजिशन होगी, और जहां पे अब लैग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी बेटा, वहां पे हम कहेंगे कि डिप्रेशन होगा, सेकेंडरी वॉल वहां पे नहीं होगा, और वहां पे बेटा हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पिट। उसको बेटा हम पिट का नाम देते हैं। अब समझना मेरी बात, अगर लैग्निन डिपोजिट हुआ है, पिटेड भी है, इसका वॉल पिटेड भी है, क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि ये सेल जो होगी, ये जो ट्रैकिड की सेल होगी बेटा, ये लिविंग होगी या ये बेटा नॉन लिविंग होगी? मैं जानना चाहता हूं कि कौन बेटा इसका आंसर देगा मुझे। क्या ये लिविंग होगा या क्या ये नॉन लिविंग होगा? नॉन लिविंग। कैसे नॉन लिविंग? क्योंकि मैंने कहा बेटा जब सेल सेकेंडरी, जब डिपोजिशन ऑफ लैग्निन होती है बेटा, वो इम्परमेबल होता है टू द गैसेस एक्सचेंज, वाटर सबके लिए बेटा इम्परमेबल है। उसकी वजह से जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा, दैट बिकम्स डेड। तो हम कहेंगे बेटा जो ट्रैकिड होगी वो बेटा नॉन लिविंग है। क्लियर बेटा? तो ये 3 पॉइंट्स बेटा हमने यहां पे सीखे। लैग्निन की डिपोजिशन होती है, पिट्स होते हैं, और ये सेल बेटा नॉन लिविंग होती है। अब और एक पॉइंट सुनिए बेटा, अब जब इसमें ये लैग्निन की डिपोजिशन होती है ना बेटा, लैग्निन की डिपोजिशन बेटा वेरियस फॉर्म्स में होती है। समझना इस पॉइंट को, एनसीईआरटी ने सिर्फ बोला है इस पॉइंट को, लेकिन लैग्निन की डिपोजिशन बेटा वेरियस फॉर्म्स में हो सकती है। अब समझना इस पॉइंट को, कैसे कैसे हो सकती है, यहां पे दिखाऊंगा मैं बेटा। अगर बेटा लैग्निन की डिपोजिशन बेटा उस तरीके से हुई कि आपको बेटा, आपको मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूं बेटा, कि आपको लगेगा कि इसमें बेटा एक नेटवर्क जैसा बना है, इसमें नेटवर्क जैसा बना है, तो उस वक्त हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट हम कहेंगे जब नेटवर्क, एक नेटवर्क की तरह बेटा इसमें लैग्निन की डिपोजिशन होगी। फॉर एग्जांपल बेटा ये पेन है बेटा, आपको बाहर की तरफ से, ठीक है, ये अंदर की तरफ से दिखा रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन एक्चुअल में बाहर की तरफ से यहां पे होगा, आपको दिखेगा बेटा कि इसमें जो लैग्निन की डिपोजिशन होगी बेटा वो एक नेटवर्क जैसा आपको लगेगा। उस तरह से लैग्निन की डिपोजिशन हो सकती है। या बेटा कभी कभी लैग्निन की डिपोजिशन ऐसी भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि आपको लगेगा यहां पे कुछ स्पाइरल स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनी है, तो उस वक्त हम उसको नाम देते हैं एन्यूलर। उसको बेटा हम एन्यूलर का नाम देते हैं, या बेटा हम उसको नाम देंगे स्पाइरल। ये भी चीजें बेटा आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन एनसीईआरटी का पॉइंट आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में लिखा है लैग्निन की डिपोजिशन बेटा वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है। क्लियर? तो जाते हैं बेटा और एक पॉइंट की तरफ से, और एक पॉइंट की तरफ से बेटा जाते हैं हम। अब समझिए मेरी बात। अब मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक ट्रैकिड है, ठीक है, ये एक ट्रैकिड है, ठीक है, इसके एंड्स जो बेटा है वो टैपरिंग है। समझना मेरी बात,
इसके एंड्स जो होते हैं बेटा, इसके एंड्स जो होते हैं, इसके एंड्स पे बेटा कोई पोर प्रेजेंट नहीं होता है। नो पोर इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द ट्रैकीड। तो हम कहेंगे बेटा जो ट्रैकीड के एंड्स होते हैं, इसके एंड्स बेटा नॉन परफोरेटेड होते हैं। इसके एंड्स बेटा नॉन परफोरेटेड होते हैं। एंड्स पे बेटा इनके परफोरेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हम वॉल को बेटा ऐसे देखेंगे, इस तरह से बेटा इस वॉल को देखेंगे, इस वॉल को देखेंगे, इस वॉल को देखेंगे, तो यहां पे बेटा आपको मिलेंगे पिट्स। ये मान लीजिए बेटा ये पिट है। अब मान लीजिए बेटा यहां पे एक दूसरी ट्रैकीड यहां पे प्रेजेंट है। ये एक दूसरी ट्रैकीड बेटा है, ठीक है, ये एक दूसरी ट्रैकीड है, दूसरी ट्रैकीड बना रहा हूं मैं। इसके वॉल्स बेटा यहां पे एंड्स पे बेटा इनमें परफोरेशन नहीं होगी, नो परफोरेशन। लेकिन बेटा हम यहां पे दिखा सकते हैं इस ट्रैकीड में यहां पे बेटा पिट्स हो सकते हैं। तो ये रहा पिट और ये भी रहा बेटा पिट। इसी तरह बेटा यहां पे पिट है, इसी तरह यहां पे, और इसी तरह बेटा यहां पे भी पिट है। तो ये मैं दो ट्रैकीड्स को बेटा बना रहा हूं, यहां पे भी एक पिट है बेटा, यहां पे भी एक पिट है। समझना मेरी बात कि ट्रैकीड जो है बेटा ये वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, ये वाटर को ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये वाटर को कैसे ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके एंड वॉल्स जो है बेटा, एंड वॉल्स में कोई परफोरेशन नहीं है। तो होता क्या है बेटा, व्हाट हैपेंस, मान लीजिए बेटा यहां से वाटर आया, जो यहां से वाटर आया बेटा वो इस पिट के जरिए, क्योंकि पिट में लिग्निन नहीं है, सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन नहीं है, तो पिट में बेटा इजीली इट इज परमेबल इजीली टू एवरीथिंग। तो यहां पे बेटा वाटर यहां से आएगा और यहां से जब ये वाटर आएगा बेटा, यहां पे भी पिट है तो यहां से वाटर निकलेगा। तो समझिए बेटा मेरी बात, यहां पे इस ट्रैकीड में पिट है तो इस ट्रैकीड में बेटा ये वाटर ऐसे जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह बेटा यहां पे और एक ट्रैकीड होगी, यहां पे और एक ट्रैकीड होगी, उसमें भी बेटा आपको पिट्स मिलेंगे। यहां पे उसमें पिट है तो यहां से बेटा वाटर लेकर इस पिट के जरिए बेटा इस ट्रैकीड में जाएगा और इस ट्रैकीड में वाटर जाएगा। इसी तरह दूसरी ट्रैकीड होगी यहां से। तो थ्रू द पिट्स जो बेटा है ट्रैकीड्स बेटा वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं ऊपर थ्रू द पिट्स। सो पिट्स के जरिए बेटा इनमें वाटर कंडक्शन होती है। तो फिर से एक बार कहूंगा बेटा, ट्रैकीड को अगर हम देखेंगे ये एक एलोंगेटेड सेल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, क्लियर। इसका वॉल जो अगर हम देखेंगे वो लिग्निफाइड है, तो इसका वॉल बेटा थिक होगा। लेकिन कहीं कहीं पे लिग्निफिकेशन नहीं है, जहां जहां पे लिग्निफिकेशन नहीं है वहां पे बेटा इसमें पिट्स बनते हैं। और जब वॉल में लिग्निफिकेशन होती है द ट्रैकीड बिकम्स अ डेड सेल। ट्रैकीड बेटा डेड सेल बन जाती है, इसमें बेटा कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है। और एक बात हमने कही कि ट्रैकीड्स के एंड वॉल्स अगर हम देखेंगे बेटा वहां पे परफोरेशन नहीं है। अगर ट्रैकीड्स के एंड वॉल्स में परफोरेशन नहीं है तो देन हाउ इट कंडक्ट्स द वाटर। ये बेटा वाटर को कैसे कंडक्ट कर रहा है, ये वाटर को बेटा कंडक्ट कर रहा है थ्रू द पिट्स। यहां से पिट्स के थ्रू जाएगा, फिर यहां से, फिर यहां से, इसी तरह ये बेटा थ्रू द पिट्स बेटा ये ट्रैकीड वाटर मिनरल्स या जो भी और कुछ होंगे उनको बेटा ये ऊपर लेता जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा ट्रैकीड्स के बारे में। तो पता है मुझे जल्दी से ट्रैकीड आओ समझ। ट्रैकीड वो क्लियर है, शाबाश शाबाश। एक एक पॉइंट को देखना है। अब बेटा हम देखेंगे वेसल को, फिर इन दोनों को बेटा हम कंपेयर करेंगे और फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटा ज्यादा हो जाएगी। क्लियरली समझना बेटा। अब हम बेटा उठाएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ वेसल। और वेसल में बेटा मजा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो चले आते हैं बेटा हम वेसल में। तो यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ वेसल। चले बेटा पहले वेसल के बारे में कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वेसल क्या होती है। वेसल एक्चुअली बेटा एक पाइप है, इट इज एक्चुअली पाइप, इट इज एक्चुअली पाइप। समझना मेरी बात। एक लॉन्ग पाइप बेटा ये प्लांट में होती है, एक लॉन्ग पाइप जिसके जरिए बेटा वाटर, मिनरल और हार्मोन जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन समझना मेरी बात, ये जो लॉन्ग पाइप होती है ना बेटा, ये लॉन्ग पाइप बेटा छोटे छोटे पाइप के टुकड़ों से बनती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग पाइप है ना, मैं इसको कैसे बना रहा हूं, मैं इसको छोटे छोटे पाइप के टुकड़ों से बना रहा हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक टुकड़ा था, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, इनको बेटा मैंने ज्वाइन किया। तो इनको जब मैंने बेटा ज्वाइन किया तो मेरे पास बन गई एक लॉन्ग पाइप, एक लार्ज पाइप, एक लॉन्ग पाइप मेरे पास बन गई बेटा। और ये जो लॉन्ग पाइप मेरे पास बन गई बेटा
उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेसल। उसी को बेटा हम वेसल का नाम देते हैं। क्लियर? लेकिन मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा। वेसल जो बेटा है, वेसल इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ, it is itself made up of small units. It is made up of small units called as, उनको बेटा हम नाम देते हैं called as vessel members, या उनको बेटा हम नाम देते हैं vessel elements। उनको बेटा हम vessel members और vessel elements का नाम देते हैं। फिर से सुनिए, वेसल इज मेड अप ऑफ स्मॉल, ये छोटे छोटे पाइप के टुकड़ों से बने हैं, और जो छोटे पाइप के टुकड़े हैं उनको हम नाम देते हैं वेसल मेंबर्स, या उनको हम बेटा नाम देते हैं वेसल एलिमेंट्स। अगर एक वेसल एलिमेंट को बेटा निकालेंगे और उसकी शेप बेटा देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेसल की शेप देखेंगे बेटा, वेसल मेंबर की शेप देखेंगे, तो हम कह रहे हैं एक वेसल मेंबर जो बेटा होता है दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ये बेटा शेप में सिलेंड्रिकल होता है। तो ये मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक वेसल मेंबर है, इट इज अ वेसल मेंबर। ये हमारे पास एक वेसल मेंबर है और इट इज अ वेसल एलिमेंट। इसकी शेप बेटा आपको सिलेंड्रिकल यहां पे मिलेगी। उसके बाद अगर वेसल का ये वॉल बेटा हम देखेंगे, इसका वॉल अगर बेटा देखेंगे, इसका वॉल कैसा है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं बेटा, इसका वॉल बेटा लिग्निफाइड है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका वॉल अगर लिग्निफाइड है तो इसका मतलब है वेसल में भी बेटा लिग्निन प्रेजेंट होता है, इनके वॉल्स भी बेटा लिग्निन प्रेजेंट होता है। लेकिन क्लियरली बात को समझना, अब जहां पे इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे बेटा इसके वॉल पे पिट्स बनेंगे। तो हम कह रहे हैं बेटा वेसल यहां पे लिग्निफाइड है, लेकिन वेसल जो है ये पिटेड है, इसमें बेटा पिट्स जो है वो प्रेजेंट है। So pits are present on the wall of the vessel। समझना मेरी बात को, ये वेसल है, ये वेसल है। वेसल को ऐसे कंसीडर कीजिए बेटा, इसके वॉल पे आपको डिप्रेशंस मिलेंगे, पिट्स मिलेंगे, यानी कि कहीं कहीं पे आपको इसमें लिग्निन की डिपोजिशन नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं बेटा, ये पिट्स है, इनको मैं बेटा ऐसे दिखा सकता हूं, ये पिट्स है, these are the pits, these are the pits, these are the pits, ये सारे के सारे पिट्स है बेटा। अब पॉइंट को समझना, मैंने ट्रैकिड में भी कहा था वो पिटेड है, ठीक है? तो इसका मतलब है ट्रैकिड और वेसल दोनों बेटा पिटेड है। ट्रैकिड और वेसल दोनों पिटेड है, ट्रैकिड और वेसल जो बेटा है दोनों लिग्निफाइड है। अगर वेसल लिग्निफाइड है, पिटेड है, तो इसका मतलब है ये बेटा डेड होगी, इसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो हम कहेंगे वेसल इज आल्सो ए नॉन लिविंग। ये भी बेटा नॉन लिविंग है। क्लियर? तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो रही है? आप समझना मेरी बात। इस वेसल एलिमेंट में जो ये एंड वॉल्स होते हैं ऊपर और नीचे, अगर ये हमारे पास वेसल है, ठीक है, ऊपर और नीचे ये जो एंड वॉल है ऊपर और नीचे, यहां पे मैं दिखा रहा हूं साइड्स में लिग्निन की डिपोजिशन है, और जो साइड्स में लिग्निन की डिपोजिशन है उसकी वजह से पिट्स बने हैं साइड्स में। लेकिन अब समझना, जो एंड वॉल्स होते हैं यहां और यहां, एंड वॉल्स में बेटा इसमें पोर्स होते हैं। तो एंड वॉल्स में बेटा आप ऐसे देखोगे, इसमें पोर्स होते हैं, ऐसे इसमें पोर्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो वेसल होती है ना बेटा, इट इज परफोरेटेड। लेकिन ट्रैकिड मैंने कहा था, ट्रैकिड के एंड वॉल जो बेटा है वो नॉन परफोरेटेड है, उसमें परफोरेशन नहीं है। तो यहां पे हम कहेंगे इनमें बेटा परफोरेशन इज प्रेजेंट, ऊपर भी और नीचे भी इस वेसल एलिमेंट में, और साइड्स में बेटा आपको ये पिटेड मिलेगा। परफोरेशन मतलब इसमें बेटा पोर्स यहां पे प्रेजेंट होगी। अब ये जो एक वेसल एलिमेंट है, यही वेसल एलिमेंट्स बेटा आप इनको ज्वाइन कीजिए फ्रॉम एंड टू एंड, आपको एक लॉन्ग पाइप बेटा मिलेगी। आप यहां पे और एक वेसल बेटा इसके साथ ज्वाइन कीजिए ऐसे। तो अब इस वेसल एलिमेंट का यहां पे बेटा एंड वॉल बना, ये एंड वॉल बना, इन एंड वॉल्स में यहां पे पोर्स होंगे, और यहां पे बेटा मेम्ब्रेन जो इसमें होगी वो पिटेड होगी। अब मैं पिट्स बेटा ऐसे बना लूं, इसी तरह बेटा आप और एक ज्वाइन कीजिए। तो ये देखिए बेटा हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब और लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस सारे स्ट्रक्चर को बेटा हम यहां पे नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ वेसल। इसी को बेटा हम वेसल का नाम देते हैं। क्लियर बेटा? अब वेसल में जब कंडक्शन ऑफ वाटर होगा ना, वाटर सीधे नीचे से आएगा बेटा, और एयर पोर्स के थ्रू बेटा दूसरे वेसल एलिमेंट में जाएगा, फिर एयर पोर्स के थ्रू बेटा तीसरे वेसल एलिमेंट में जाएगा, और इस तरह से बेटा वाटर जो है वो कंडक्ट होगा बेटा ऊपर की तरफ से। क्लियर? अब बेटा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, मैं एक डिफरेंस बेटा यहां पे बनाऊंगा, उस डिफरेंस से बेटा हम
हर एक पॉइंट को बेटा यहां पे समझेंगे। अब एक साइड में बेटा हमारे पास ट्रैकिड है और दूसरी साइड में हमारे पास है बेटा वेसल। एक साइड में ट्रैकिड है और दूसरी साइड में बेटा वेसल है। पहले सिमिलरिटीज को बेटा देखिए, सिमिलरिटीज को देखिए। अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रैकिड लिग्निफाइड है, तो क्वेश्चन में पूछने वाला हूं अब बेटा, उसके लिए मुझे आंसर चाहिए। फिर से कह रहा हूं मैं, जाइलम फाइबर से भी स्टडी किया, लिग्निफाइड है, डेड है, ये क्या करेगा, इसका काम होगा मैकेनिकल सपोर्ट, ये कंडक्शन कुछ नहीं कर सकता है, एक ही सेल लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेंकेमा। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर 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 कोई आपसे पूछेगा जाइलम में बताइए कितनी सेल्स है जो मैकेनिकल सेटंग दे सकता है, जाइलम में कितनी सेल्स है जो बेटा मैकेनिकल सेटंग दे सकता है, कितनी सेल्स है जो मैकेनिकल सेटंग दे सकते हैं। वो सो जल्दी कुछ बच्चे वन में जाइलमस मस कुछ सेल्स मैकेनिकल सेटंग दिन गयू ना कन्फ्यूज, गयू ना कन्फ्यूज थी मैं वन तवे हुथन कहें, गयू ना कन्फ्यूज थी। वो कंसेप्ट समझो, ये लेग्निन डिपॉजिट गोमुत सह मैकेनिकल सेटंग। अगर फाइबर्स में लेग्निन डिपॉजिट इसलिए जल्दी समझ, फाइबर से लेग्निन डिपॉजिट गोमुत यह मैकेनिकल सेटंग तेल कंसेप्ट समझ। ट्रैकिड तो यूजन वेसल तथ में लेग्निन डिपॉजिट, लेकिन रेजिस्टेंट जबरदस्त रेजिस्टेंट दोड़ अम सेल बना डेड, ये सेल बन डेड, ये सेल डेड बन हार्ड थोड़ा, ये साथ हार्ड बनी इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सो जहां पे सेल लिग्निफाइड होगी वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। तो जाइलम में बेटा 3 सेल्स है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जाइलम भी, वेसल भी, ट्रैकिड भी और जाइलम फाइबर्स भी। अब सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है जाइलम फाइबर्स से, क्योंकि इनमें लिग्निन की डिपॉजिशन ज्यादा होती है, ये ज्यादा हार्ड बनते हैं, दैट इज व्हाई हम ज्यादातर इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाएगा ऐसा कि जाइलम में मैकेनिकल सेटंग कितने सेल्स दे रहे हैं, तो 3 लिखना। अब क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बोलिए, अब क्लियर हुआ, अब समझ में आया, वेरी गुड, अब समझ में आया, ये समझाओ, समझो अकी मतलब पॉइंट से के साथ समझ। ये था लेकिन डिपॉजिट है सेल इज डेड, ये सेल डेड है सकर मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड, ये सेल लिविंग है तम साथ करे से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड। ये अको सेल लिविंग दैट इज जाइलम पैरेंकेमा, ये कैन प्रोड्यूस स्टोरेज, इट विल प्रोवाइड स्टोरेज। आज को गोबर में नुती एनसीईआरटी पैराग्राफ दीजो नजर पे, ठीक पे दीजो नजर असल बड़े एनसीईआरटी पैराग्राफ, ठीक। अगर कुछ कंफ्यूजन बासे तो मैं कर जो फोन